हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज हम लोगों ने 1K भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब अच्छे दिवस पर जो है हमारे 1K कंप्लीट हुए हैं। तो अब हम 1K की फैमिली बन चुके हैं। और फर्स्ट वाला जो मेरा मेन चैनल है उस पर तो है ही हम 2 लाख की फैमिली। तो इतनी बड़ी अब हमारी फैमिली हो चुकी है। बहुत खुशी होती है यार कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मेरे विचारों को जो है समझा, और आप लोग जो है समझ पाते हो कि रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो इतने लोग हैं जो रिएक्शन को समझते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज वाले इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फरमान मलिक के बारे में। अब भाई उनका नाम क्लियरली हम नहीं ले सकते, क्योंकि लेते हैं ना तो भाई धमकी वाला बहुत चक्कर हो जाता है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि हम जो है इंटेंशनली किसी का नाम बिगाड़ रहे हैं। नाम हमें चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि धमकी बहुत जल्दी आती है। इनकी रियलिटी दिखाओ, जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको एक्सपोज करो या इनकी रियलिटी आपको दिखाओ, तो हमें बहुत जल्दी जो है धमकियां आती हैं। जब तक इनके लिए स्वीट स्वीट अच्छी अच्छी बातें करो तब तक आप इनका नाम ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने इनके बारे में गलत बातें करना स्टार्ट कर दिए तो नाम आपको चेंज ही करना पड़ता है। तो बात करते हैं फरमान मलिक की। तो फरमान मलिक को बहुत समय से लोग देख रहे हैं, ये तो कंट्रोवर्सी के किंग है। सबसे बड़ा तो इनका ये है कि इनकी 2 वाइफ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं और इनकी कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हुई है। कभी फैमिली के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, है ना, कभी क्रिएटर मित्रों के साथ, बहुत कुछ इनका चलता रहता था। तो ये जो है ना काफ़ी कुछ प्रमोट भी करते हैं, इनके क्लिनिक्स वगैरह भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। और इसी बीच ये लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर एक हेयर ऑयल को जो है प्रमोट किया था, और उसके कार्टन के कार्टन इनके घर पर आते थे और वहां से ये उसको जो है बेचते वगैरह थे और उसका काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रमोशन भी करते थे। मुझे याद है कि जब इनकी वाइफ हैं, जो कि कहा जाता है कि इनकी पहली पत्नी है, जो कि इनके घर की जो है कर्ता धर्ता हैं, जिनके कहे अनुसार ही घर में पत्ते हिलते हैं, वरना पत्ते भी नहीं हिलते। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस ऑयल को प्रमोट किया था और वो खुद अपने जो है बाल ऐसे दिखाया करती थी कि देखो ये मेरे कितने सारे बाल यहाँ पर निकले हैं, ये सारी न्यू ग्रोथ है, ये ऐसा है करके वो उन्होंने काफ़ी दिखाया था। जब वो बिग बॉस से बाहर आई थी उस टाइम पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा उनका देखा था, वो इस तरीके से बताती थी। तो कहीं न कहीं ऑडियंस को भी लगता है, जो इस जो है चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है, वो जब इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं और वो जब देखते हैं कि इतने मतलब इनके इतने सारे हेयर की ग्रोथ आ रही है, तो उनको भी कहीं न कहीं लगता है यार कि हम भी इस चीज़ को ट्राई कर लें, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पीआरपी लेना और ये सब करवाना बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लोग सोच लेते हैं कि चलो यार, ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा ऑयल है तो क्यों ना हम ऑयल का ही इस्तेमाल कर लें। तो कहीं न कहीं ये वाली बात हो जाती है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर ऑयल खरीदा है, और ऐसा नहीं है कि इनसे इनका इतना ज़्यादा ऑयल वालों ने प्रमोशन कराया था कि उनसे भी डायरेक्टली भी बहुत लोगों ने खरीदा है। इनको प्रमोशन से ये सारे फ़ायदे होते हैं। तो जब भाई आप बोलते थे कि इतनी सारी जो है हेयर की ग्रोथ हो रही है, मेरे ये नीचे से बाल निकल रहे हैं, देखिए आप कितने सारे बाल मेरे पीछे से आ रहे हैं, और मैं बांधती हूँ तो ये बाल अलग से निकल आते हैं क्योंकि ये नई ग्रोथ है, ये खुद इनका कहना था। तो फिर आज इनके जो है खुद के हस्बैंड को हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो उठ रहा है, और इनको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा है। तो जैसे ही इनको ट्रोल किया जाने लगा तो यही वाइफ फिर से आ गई कि हमने तो भाई ये नहीं बोला था कि जो है गंजे सर पर बाल उग आएंगे, हमने तो ये बोला था कि ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो रुक जाता है। तो ये अपने बातों से तुरंत के तुरंत पलट चुकी हैं। और जब इन्होंने ये वीडियो बनाया था उस वक्त मैंने भी एक वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल पर, और मैंने बताया था कि ये जो इस तरीके से बाल बता रही है ना कि ये आए हैं, ये हेयर ऑयल से नहीं आए हैं, इन्होंने जो है लिया है हेयर ट्रांसप्लांट। वो पहले ही करा चुकी थी, जिसको शायद उन्होंने यूट्यूब पर नहीं रखा था। पीआरपी बोलती थी ये कि मैंने कराई है, बट इन्होंने पीआरपी नहीं कराई थी, इन्होंने कराया था हेयर ट्रांसप्लांट। और वो बताती हूँ मैं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इन्होंने कराया था। क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आपके जो पीछे के हेयर्स होते हैं, जो कि हेल्दी हेयर्स होते हैं, उनको आपके फ्रंट में लगा दिया जाता है। और जब वो फ्रंट में लगा दिया जाता है तो फिर जब यहाँ का भी ट्रीटमेंट आपको बराबर लेना होता है, मतलब ऑयलिंग वगैरह करनी होती है, अच्छा आपको जो है हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह लगाने होते हैं, तो उस टाइम पर जब इनकी ग्रोथ आती है, तो वो नई ग्रोथ जब आती है तो वो आपके दूसरे बालों से छोटी होगी और वो यहाँ तक ही आपको अलग से दिखेंगे। तो वही वाली बात हुई थी, इन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट ही कराया था उस वक्त पर भी, और ये झूठ बोल रही थी कि देखो मेरी नई ग्रोथ आई है। और आज इन्होंने पूरा पलट दिया माजरा और कह दिया कि नहीं भाई, उससे तो केवल हेयर फॉल ही रुकता है, उससे आपके नए बाल नहीं उगते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट है वो कराना कोई, देखो ट्रांसप्लांट कराना कोई उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। बट जब आपके नए बाल केवल ट्रांसप्लांट से ही आ सकते हैं तो फिर हेयर ऑयल को इतना ज्यादा क्यों प्रमोट करना कि भाई, मतलब बोला तो पहले यही जाता था कि गंजे सर पर भी आ जाएंगे, लेकिन अब धीमे धीमे जो है इन लोगों ने अपने जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है वो चेंज कर लिया है। इन्होंने जब से ये एक्सपोज होने लगे ना, तब से इन्होंने वो तरीका ही चेंज कर दिया है। जो मेन कंपनी है उन्होंने भी तरीका चेंज कर दिया है, वो भी यही बोलने लगे हैं कि अगर चिकनी हो चुकी है आपकी सतह तो नहीं आएंगे, वैसे तो आ जाएंगे। अब ऐसा बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है जब से ये लोग फंसने लग गए, जब से इनको एक्सपोज
किया जाने लगा। बहुत लोगों ने ऐसे भी दावे किए हैं कि इस ऑयल में ना मिनॉक्सिडिल होता है। अब जो मिनॉक्सिडिल होता है ना, वो जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है दवाई मानी जाती है। एक तरीके से वो हेयर ग्रोथ सीरम होता है, जो मतलब बहुत लोगों के को फ़ायदा भी करके गया है, उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद ही अगर वो भी आपको फ़ायदा नहीं करता है ना, तब जाकर कहीं जो है हेयर ट्रांसप्लांट की आपको सलाह दी जाती है। तो जो मिनॉक्सिडिल होता है ना, वो एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो आपको लाइफ़ टाइम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उसको छोड़ दोगे लगाना, तो आपके बाल जितने भी आए होंगे उस दवाई की वजह से या उस हेयर सीरम की वजह से, वो दोबारा से चले जाएँगे। तो ऐसा रहता है मिनॉक्सिडिल के साथ। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो हेयर ऑयल है ना, उसमें कहीं न कहीं मिनॉक्सिडिल मिला हुआ है, क्योंकि जितने लोगों ने भी ये हेयर ऑयल यूज़ किया, उसके बाद अगर इसको छोड़ने की कोशिश की, तो उनका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया। तो वो कहीं न कहीं लोगों को लग रहा था, इसी वजह से कुछ जो ज़िम्मेदार यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि हमारे लखनीत हुए, उन्होंने हेयर ऑयल का जो एडवर्टाइज़मेंट है वो करने से मना कर दिया था, जबकि उन्हें 1 करोड़ रुपए तक ऑफ़र किए गए थे कि अगर आप प्रमोशन करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए हम दे देंगे, और उससे ज़्यादा भी वो देने को तैयार थे, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने पैसा वग़ैरह दिया था लोगों को, जितने लोग प्रमोशन करने जा रहे थे। तो जो जिम्मेदार नागरिक बनते हुए लखनीत ने इस चीज़ को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका यही कहना था कि बिना पीआरपी और बिना हेयर ट्रांसप्लांट के ऐसे नए बाल आना नामुमकिन है। हाँ, हेयर फॉल थोड़ा बहुत रुक जाता है, तो वो कहीं न कहीं मिनॉक्सिडिल की वजह से हो सकता है। क्योंकि हेयर ऑयल को लेकर कहीं भी किसी भी साइंटिफिक तरीके से ये रिसर्च बोली ही नहीं गई है कि आप हेयर ऑयल लगाओगे तो आपके नए बाल आएँगे। हेयर ऑयल केवल और केवल बालों को ना कंडीशनिंग के काम आता है, मतलब सॉफ्ट करने के लिए काम आता है, ड्राइनेस से बचाने के लिए काम आता है। बाकी नए बाल उगाने के लिए किसी भी हेयर ऑयल को लेकर कभी भी जो है ऐसी रिसर्च सामने आई ही नहीं है। तो वही चीज़ जिम्मेदार नागरिक की तरह जो है लखनीत ने बोल भी दी थी अपनी ऑडियंस से कहीं न कहीं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। तब उनको भी कुछ धमकियाँ रिसीव हुई थी, और उनको भी बोला जा रहा था कि वो वीडियो डिलीट कर दो और ये कर दो, वो कर दो। हालाँकि देखो, लखनीत लोगों में भी कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। कुछ लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ उनको भी एक्सपोज़ करो, जो उनकी वाइफ़ हैं, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं, महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स दिखाती हैं, और अपनी ऑडियंस को जो है वो कहीं न कहीं जो है मैनिपुलेट कर जाएँगी इस तरीके से, जिन लोगों के घर में नहीं है, क्योंकि उनको देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी है जिनके पास पैसे की जो है इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं पैसे उनके पास कि वो ये सब भी अफ़ोर्ड कर सकें। और जब वो इनको देखते हैं ऑडियंस, तो उनको भी कहीं न कहीं हीन भावना भी होती है, और उनको भी लगता है कि भाई मैं भी ये चीज़ खरीदूँ। तो कहीं न कहीं जो नीतू कर रही हैं, वो लोगों को उतना पसंद नहीं आता है, और इसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, वहाँ वो गलत हैं, लेकिन इस वाले मैटर में जो तेल वाला उन्होंने ऐड नहीं किया था, एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया था, उसके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, उन्होंने एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह जो है अपने कर्तव्य को निभाया। जबकि यहाँ जो फरमान मलिक एंड फैमिली है, उन्होंने इसका एडवर्टाइज़मेंट किया, सब कुछ कहा, बोल भी दिया सब कुछ, और अब जो है उन बातों से ये मुकर गए हैं। अब मुकर गए हैं क्योंकि खुद इन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, और अब इनकी जो है सब जगह बातें होने लग गई, तो इन्होंने उस बातों से ये हो गए हैं, मुकर गए हैं। और हो सकता है कि जिस वीडियो में इन्होंने चीज़ें बोली हैं, वो जो बाल वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो इनकी वाइफ बोल रही थी कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, आपके नए ग्रोथ हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो या तो वो क्लिप ट्रिम कर देंगे, या फिर वो वाला व्लॉग ये डिलीट कर देंगे। ऐसा बहुत सारे जो है बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, जब उनकी जो है असलियत सामने आने लगती है, तो वो इस तरीके के जो है टैक्टिक्स प्ले करते हैं। तो ये था मेरा जो है फरमान मलिक एंड फैमिली के ऊपर वीडियो, इनकी जो चीज़ें थी एक्सपोज़ मैंने की हैं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।